हेलो एवरीवन, आज हम हेक्सर-ओलिन थ्योरी है उसको करते हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको हेक्सर-ओलिन थ्योरी बता रहा हूँ। हेक्सर-ओलिन थ्योरी से पहले कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी आती है और कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी रिकार्डो ने दी थी और उसने हमें बताया था कि इंटरनेशनल ट्रेड करने के पीछे जो मेन रीजन होता है वो कंपैरेटिव कॉस्ट में डिफरेंस होता है। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कंपैरेटिव कॉस्ट में डिफरेंस क्यों होता है। पहला कारण तो ये। दूसरा, रिकार्डो लेता है लेबर को एक फैक्टर लेता है, ठीक है। तो यहां उसकी कमी आती है कि लेबर को उसने फैक्टर लिया। तो हेक्सर-ओलिन दोनों का जवाब देता है इनका कि कंपैरेटिव कॉस्ट है उसमें डिफरेंस क्यों पाया जाता है और लेबर है वो एक फैक्टर नहीं है। देखिए, प्रोडक्शन करने के लिए कम से कम दो फैक्टर चाहिए, लेबर एंड कैपिटल। तो पहली बात तो यहाँ डिफरेंस हो जाता है। दूसरा, कंपैरेटिव कॉस्ट में डिफरेंस पाया जाता है, नो डाउट इसी कारण इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है। लेकिन कंपैरेटिव कॉस्ट में डिफरेंस पाया जाता है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है? तो हेक्सर-ओलिन ने जो मेन कारण बताया वो है फैक्टर इंडोमेंट। फैक्टर इंडोमेंट मेन कारण है इसका, साधन संपन्नता में अंतर, फैक्टर इंडोमेंट। अब फैक्टर इंडोमेंट क्या होते हैं? सभी कंट्री सभी गुड फैक्टर में तो इंडोमेंट होती नहीं है। कुछ है उसके उनके पास लेबर ज्यादा होता है, कुछ उनके पास कैपिटल ज्यादा होता है। तो अगर जिनके पास लेबर ज्यादा है, इसका लेबर ज्यादा है या लेबर है वो सस्ती है, मैं दोनों कह रहे हैं, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है या फिर लेबर सस्ती है उसकी वेज कम है। और दूसरी कंट्री से मान लीजिए कैपिटल है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है या कैपिटल है वो सस्ती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है। तो दोनों स्टेज में यहाँ पर ये तो इसमें तो लेबर की इंडोमेंट है और इसमें कैपिटल की इंडोमेंट है। ये लेबर इंटेंसिव गुड्स है उनका प्रोडक्शन करेगी और वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है उनका प्रोडक्शन करेगी। तो कंपैरेटिव कॉस्ट उसमें डिफरेंस का मेन कारण फैक्टर इंडोमेंट में डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब मान लीजिए एक कंट्री से लेबर सस्ता है, कैपिटल तो महंगी हुई ना, कैपिटल महंगी हुई या फिर कैपिटल कम हुई, तो ये कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का अगर प्रोडक्शन करता है तो इसको तो नुकसान होगा। और अगर यहाँ ये इनके पास कैपिटल सस्ती है, कैपिटल ज्यादा है और ये लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करता है तो इसको नुकसान होगा। तो इनको फायदा किस चीज में है? ये लेबर इंटेंसिव गुड्स से उनका प्रोडक्शन करे और उसको एक्सपोर्ट करे, ये कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करे और उसको एक्सपोर्ट करे। तो मेन हेक्सर-ओलिन थ्योरी के पीछे जो मेन बात है वो फैक्टर इंडोमेंट की है, इसलिए थ्योरी फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी नाम से भी आती है और मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड उस नाम से भी आती है, हेक्सर-ओलिन नाम से भी आती है। समझ आई बात है? उसके बाद आप इसकी कुछ अजम्पशंस दे सकते हैं। एक अजम्पशंस तो आपके पास रहेगी 2/2/2। जैसे लेबर उसने एक फैक्टर माना था, ये है वो दो फैक्टर मानेगा आपके पास, लेबर और कैपिटल। तो आप ये याद रखिए 2/2/2। और अजम्पशन बताइए इसकी, और अजम्पशन परफेक्ट कंपटीशन दोनों मार्केट में, फैक्टर मार्केट में भी और गुड्स मार्केट में। तो ये परफेक्ट कंपटीशन आपके पास इसकी अजम्पशंस रहेगी। और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इन कंट्रीज टेक्निक सेम रहेगी। टेक्निक लेबर और कैपिटल है उनमें चेंज आ सकता है बट टेक्निक है वो सेम रहेगी। और कंज्यूमर में टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहती है। हाँ, कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस है वो सेम रहेंगी। टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होने चाहिए। तो कुछ मेन अजम्पशंस है वो आप देख लीजिएगा और ये अपनी बुक से देख लीजिएगा। अब इसकी थ्योरी की मेन एक्सप्लेनेशन आती है। अब मैंने आपको ये कहा कि लेबर ज्यादा है या लेबर सस्ता है, दोनों स्टेज में वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। कैपिटल ज्यादा है या कैपिटल सस्ती है, इन दोनों स्टेज में वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। तो अगर वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करता है तो उसमें दो स्टेज है ना, कि लेबर सस्ती है या लेबर ज्यादा है। तो जहां हम ये बात करते हैं कि लेबर सस्ती है तो प्राइस क्राइटेरियन हो जाता है, और जहां ये बात करते हैं कि लेबर ज्यादा है वो फिजिकल क्राइटेरियन हो जाता है। जब हम ये बात करते हैं कि कैपिटल सस्ती है तो वो प्राइस क्राइटेरियन, और अगर कैपिटल ज्यादा है तो वो फिजिकल क्राइटेरियन। तो हेक्सर-ओलिन थ्योरी है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजें अपने को चाहिए। दो क्राइटेरियन इसने रखे, एक तो प्राइस क्राइटेरियन, दूसरा फिजिकल क्राइटेरियन। आपको मैं फिर से बता दूं, प्राइस क्राइटेरियन का मतलब अगर यहाँ आप जो प्राइस क्राइटेरियन करते हैं सिर्फ प्राइसेस को लेना है, सिर्फ प्राइसेस को, ठीक है। जो लेबर है उसकी प्राइस है वो वेज है, तो वेज अगर कम है या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो वो प्राइस क्राइटेरियन यहाँ पर वो उसी गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। और अगर यहाँ पर फिजिकल, इसमें सिर्फ क्वांटिटी का आपने लेना, प्राइस क्राइटेरियन सिर्फ प्राइस को ध्यान से रखिएगा। जो आप इसको डिफाइन करें, जो आप इसको लिखें, तो प्राइस क्राइटेरियन में ये मत लिखिएगा कि लेबर की क्वांटिटी ज़्यादा है, आप सिर्फ ये लिखिए लेबर सस्ता है या लेबर महंगा है, कैपिटल सस्ती है या कैपिटल महंगी, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो पहला क्राइटेरियन प्राइस क्राइटेरियन। अब यहाँ पर आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा, आप उसी
उसके एग्जाम्पल कर सकते हैं। प्राइस क्राइटेरिया लिखे तो आप ऐसे कि जिस कंट्री में लेबर की प्राइस कम है, मीन्स वेज कम है, वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। जिस कंट्री में कैपिटल की प्राइस कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है उसका प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, दो कंट्री मान लेते हैं जैसे इंडिया एंड जर्मनी। अब नाम से ही क्लियर है, इंडिया है पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लेबर ज़्यादा है, लेबर सस्ती होगी, सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा तो लेबर सस्ती है। अब ये मान लेते हैं यहाँ पर लेबर सस्ती है और यहाँ पर कैपिटल सस्ती है। और दो कमोडिटी मान लेते हैं, शर्ट एंड वॉच। अब लेबर है वो शर्ट बनाएगा, क्योंकि शर्ट है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स होती है, वो जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स होती है। जो लेबर शर्ट बनाएगा और कैपिटल से वॉच बनेगी। इसका मतलब इंडिया वो शर्ट बनाएगा, जर्मनी है वो वॉच बनाएगा। क्लियर सी बात है कि इंडिया है वो शर्ट बनाएगा और जर्मनी है वो वॉच बनाएगा। लेकिन हम सीधा ये कह दें कि इंडिया है वो ये बनाएगा, जर्मनी ये बनाएगा, बात नहीं बनती है। हमने इस क्वेश्चन का जवाब देना कि इंडिया वॉच क्यों नहीं बनाएगा और जर्मनी है वो शर्ट क्यों नहीं बनाएगा। तो इस बात का जो हम डायग्राम बनाएंगे ना, वो डायग्राम इस बात का रिप्लाई तो देता ही देता है कि इंडिया ने शर्ट बनानी चाहिए और जर्मनी ने वॉच बनानी चाहिए। साथ में इस बात का रिप्लाई वो देता है कि इंडिया अगर वॉच बनाएगा तो उसको क्या नुकसान है, जर्मनी अगर शर्ट बनाएगा तो उसको क्या नुकसान है। तो डायग्राम ध्यान से समझिएगा। OX पे लेबर ले लीजिए और यहाँ पर कैपिटल, उनकी प्राइस लाइन्स लीजिएगा। ये जर्मनी की है, PQ RS, और ये इंडिया है। ABC। प्राइस लाइन है वो ज़्यादा स्टीपर है ना कैपिटल की तरफ, इसका मतलब जर्मनी में कैपिटल सस्ती है। ये इस तरह से पता चलता है, जिस तरफ ज़्यादा स्टीपर हो ना वहाँ वो चीज़ सस्ती होती है। तो ये ज़्यादा है तो यहाँ कैपिटल सस्ती है जर्मनी में, यहाँ पर लेबर सस्ता है। अब कितना प्रोडक्शन करेंगे शर्ट और वॉच का, इसको डायग्राम को बनाने का एक तीसरा तरीका बता देता हूँ आपको कि हमें पता है कि इंडिया ने लेबर इंटेंसिव गुड्स बनानी है और इसने वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनानी है। तो आप ये आइसो क्वांट करो जो आप बनाएं, तो पहले से आप कंफर्म कर लें कि आपने कहाँ पर उसको टच कराना है, पहले से कंफर्म कर लें। आप पहले से यहाँ ऐसे जो आप बनाए तो उसका तरीका नहीं होता कि पहले पॉइंट लगाएं आप, पहले आपको आइसो पॉइंट करो, इसको आइसो पोस्ट लाइन को टच करता है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन आपका डायग्राम गलत ना हो इसलिए आप पहले पॉइंट लगा सकते। ये लगाया इसको आपने, यानी एक लाइन के ऊपर लगाएंगे। अगर जर्मनी के ऊपर की लाइन को टच कराना है तो इंडिया के नीचे की लाइन को, डायग्राम बनाने का तरीका है। तो आप इसको आइसो पॉइंट को बना सकते हैं। जर्मनी के अगर ऊपर की लाइन को टच कर रहा है तो ये इंडिया के नीचे की लाइन। अब ये कौन सी कमोडिटी का आइसो पॉइंट करोगे, कैसे पता चलेगा आपको ये शर्ट का है कि वॉच का है? एक सिंपल सा अंदाजा लगाइए, यहां टच कराइए, ये यहां टच कराइए। अगर हम इसको यहां लगाएंगे तो इसका मतलब इतना लेबर यूज होगा इसमें और इतना कैपिटल यूज होगा। इसका मतलब ये नीचे की आइसो कोस्ट लाइन पे कॉस्ट कम है ना, कैपिटल कम। अगर हम इसके ऊपर के लाइन पे टच कराएं तो कैपिटल ज़्यादा आ जाएगी। तो कौन सी कमोडिटी का कैपिटल ज़्यादा किस में चाहिए, वॉच में। कैपिटल कम किस में चाहिए, शर्ट में। तो किसका हुआ ये, शर्ट का। आप अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं ना, इसका रट्टा मत मारिए। कई बार हम भूल जाते हैं ये शर्ट का बनेगा कि वॉच का बनेगा, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। अब शर्ट बनाने के लिए इंडिया को क्या चाहिए, यहाँ से आप लिखिएगा, इंडिया को शर्ट बनाने के लिए OL लेबर और OK कैपिटल चाहिए, OL लेबर और OK कैपिटल। और जर्मनी को शर्ट बनाने के लिए OL1 लेबर चाहिए और OK1 कैपिटल। अगर हम जर्मनी का शर्ट का लेते हैं तो OL1 लेबर हुई और OK1 कैपिटल हुई। ठीक है, अब इसका दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, वॉच का देखते हैं। वॉच का जब आप डायग्राम बनाए, वॉच का जब आइसो क्वांट करो बनाए, तो ध्यान रखिएगा इंडिया वाले में लेबर सेम रहनी चाहिए। ये पहले से ही माइंड में अजम्पशन रखिएगा, डायग्राम जो भी बनाते हैं ना आपके माइंड में पहले से ही अज्यूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप
लेबर सेम रखे और जर्मनी है उसकी कैपिटल सेम रखे, तो आपको पता चलेगा ना कि कौन सी कम्युनिटी है वो बनानी चाहिए इनको। तो दूसरा आप जो बनाएंगे तो इसको तो यहाँ टच कराना है आपने ऐसो पॉइंट, और इसको यहाँ टच कराना है इसके सामने बिल्कुल, तो आप इसको बना दीजिए यहाँ टच कराइए और इसके आप बिल्कुल ऊपर टच कराइए, तो ये आपके पास वॉच का बन जाता है। अब वॉच का मतलब इंडिया अगर वॉच बनाए तो लेबर तो सेम चाहिए, लेकिन कैपिटल पहले से ज्यादा चाहिए। तो अगर इंडिया काम ले वॉच का तो लेबर तो सेम लेकिन कैपिटल पहले से ज्यादा, और अगर यही जर्मनी वॉच बनाए तो कैपिटल तो सेम है, कैपिटल तो सेम चाहिए लेकिन लेबर है वो पहले से कम चाहिए। तो अगर इसका वॉच का ले तो कैपिटल तो पहले जितनी है OK1 और लेबर है वो पहले से कम चाहिए। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आपको आपका आंसर यहाँ निकल चुका है। अगर इंडिया शर्ट बनाएगा तो लेबर OL लगेगी, कैपिटल OK लगेगी, ठीक है। और वही इंडिया अगर वॉच बनाता है तो लेबर तो सेम लगती है, कैपिटल बढ़ जाती है, कैपिटल तो उसमें वैसे ही महंगी है इंडिया में, तो क्यों ज्यादा कैपिटल लगा के वॉच बनाएगा, उसको शर्ट बनानी चाहिए, उसको वॉच नहीं बनानी चाहिए। और इसका दूसरा एस्पेक्ट ध्यान लीजिए, अगर जर्मनी शर्ट बनाता है OK1 कैपिटल, OL1 लेबर लगती है, और वही जर्मनी जब वॉच बनाता है तो कैपिटल तो सेम लगती है, लेबर कम लगती है, लेबर तो उसके पास वैसे ही महंगा है, तो शर्ट क्यों बनाएगा, जो उसके पास फैक्टर महंगा उसको लेके वो शर्ट नहीं बनाएगा। इसलिए इंडिया को शर्ट बनानी चाहिए, वॉच नहीं बनानी चाहिए, जर्मनी को वॉच बनानी चाहिए, शर्ट नहीं बनानी चाहिए। ये पहला क्राइटेरियन आ जाता है प्राइस क्राइटेरियन, जिसका जवाब आपको मिल चुका है कि इंडिया को क्यों शर्ट बनानी चाहिए और क्यों इसको वॉच बनानी चाहिए। दूसरा क्राइटेरियन है फिजिकल क्राइटेरियन। फिजिकल क्राइटेरियन में सिर्फ आपको आसान सा है, क्वांटिटी लेनी है। आप इसमें लिखते ना, ये लिखेंगे अगर लेबर की क्वांटिटी ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, और अगर उसके पास कैपिटल की क्वांटिटी ज्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। सिंपल सी बात। ये बात आप प्रोडक्शन फैसिलिटी करो से दिखा सकते हैं और प्राइस लाइन लेके दिखा सकते हैं उनको। वही इंडिया जर्मनी दो कंट्री, वही शर्ट और वॉच, वही सेम एग्जांपल आप इसमें लिखिएगा, और यहाँ आप लेबर ले सकते हैं या आप शर्ट का प्रोडक्शन ले सकते हैं, शर्ट का प्रोडक्शन, और यहाँ पर वॉच का प्रोडक्शन, या आप कैपिटल की क्वांटिटी ले सकते हैं। और प्रोडक्शन फैसिलिटी करो जो आप बनाएंगे, ध्यान रखिएगा आपने ये दिखाना है इंडिया शर्ट ज्यादा बनाएगा, PPC समझते हैं ना आप, प्रोडक्शन फैसिलिटी से इससे पहले देख लेना सर PPC। तो PPC का मतलब है इतना इतना प्रोडक्शन कर सकता है, तो इंडिया को आपने शर्ट का प्रोडक्शन ज्यादा दिखाना है PPC में, क्योंकि वो उसके पास लेबर ज्यादा है और दूसरे पास कैपिटल ज्यादा है। तो ये है जर्मनी G1, वो इतने दोनों बना सकता है, ऐसा नहीं बना सकता, बना सकता दोनों। और ये इंडिया का बना दोनों सकता है। देखिए आपके इस डायग्राम का आंसर तो यहीं से मिल जाता है, किसको क्या बनाना चाहिए। जब ये शर्ट ज्यादा बना सकता है तो उसको शर्ट बनानी चाहिए, सिंपल सी बात। ये वॉच ज्यादा बना सकता है तो उसको वॉच बनानी चाहिए, सिंपल सी बात। फिर भी हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अगर दोनों कम्युनिटी बनाते हैं तो आप इनकी प्राइस लाइन लीजिएगा, PPC पर टच करनी चाहिए, ये पॉइंट आपके पास टच का आता है, और इंडिया की प्राइस लाइन लीजिएगा, ये भी PPC पर टच करनी चाहिए। ये जर्मनी की लाइन है, ये इंडिया की है, दोनों जिस पॉइंट पर टच करती है ना वहां पर आप एक लाइन बना दीजिए। अगर ये लाइन इसलिए लगाई है कि अगर दोनों कंट्री दोनों ही कम्युनिटीज का प्रोडक्शन करे तो वो E और F पर हो। E पर करेगी जर्मनी, वो आप समझ सकते हैं ना, इतना इतना प्रोडक्शन करेगी, और F पर करेगा इंडिया, वो इतना प्रोडक्शन करेगा। दोनों ही कम्युनिटीज का प्रोडक्शन करते हैं E और F पर करेगी, लेकिन दोनों पर नहीं करें। फिर आप प्राइस लाइन को देखिए, जर्मनी की प्राइस लाइन ये वाली ज्यादा स्टीपर है, किसकी तरफ, कैपिटल की तरफ, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की तरफ, सिंपल है ना। तो इसका मतलब वहां पर वॉच है वो कैपिटल है वो सस्ती है, कैपिटल है वो ज्यादा है। आप फिजिकल क्राइटेरिया में ये ले सकते हैं, तो इसको बनानी चाहिए वॉच, और इसकी ये ज्यादा प्लेट है, इसको बनानी चाहिए शर्ट। तो ये तो बिल्कुल आसान सा, आप PPC को देख के भी नजर लगा सकते हैं। तो ये शॉर्ट में आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दीजिएगा।
तो दोनों कमोडिटीज का प्रोडक्शन करने के लिए दोनों कर सकते हैं, लेकिन उसका करेंगे जिसको जहाँ पर जो फैक्टर सस्ता है या जो फैक्टर ज़्यादा है, और उसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे जो फैक्टर महंगा है उस इनपुट्स का, या जो फैक्टर है वो कम है वो बाहर से मंगवा लेंगे। अब ऐसा होते होते फैक्टर प्राइस उसमें इक्वलाइजेशन हो जाती है, फैक्टर प्राइस वो एक जैसी हो जाती है। देखिए कैसे फैक्टर प्राइस इक्वल कैसे होती है। मान लीजिए यहाँ पर लेबर है वो सस्ता है, ध्यान से सुनिए इस बात को, यहाँ लेबर सस्ता है, कैपिटल महंगी है पहली कंट्री में, दूसरी कंट्री में लेबर महंगा है, कैपिटल सस्ती है दूसरी कंट्री में। अब ये किस गुड्स का प्रोडक्शन करेगा? लेबर इंटेंसिव का। ये किसका करेगा? कैपिटल इंटेंसिव का। अब यहाँ डिमांड किसकी बढ़ेगी? लेबर की। डिमांड तो लेबर की बढ़ेगी ना, क्योंकि लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, कैपिटल का तो कर नहीं रहा है। इसका मतलब कैपिटल की डिमांड है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो लेबर की डिमांड बढ़ रही है, लेबर धीरे धीरे महंगा होता जाएगा, कैपिटल धीरे धीरे सस्ती होती जाएगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ लेबर पहले महंगा है, कैपिटल पहले सस्ती है, तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? कैपिटल की। कैपिटल धीरे धीरे महंगी होती जाएगी, लेबर धीरे धीरे सस्ता हो जाएगा। अगर हम किसी एक को लें, मान लो यहाँ लेबर सस्ता है 40 रुपये में मिल रहा है, यहाँ लेबर है वो महंगा 100 रुपये मिल रहा है, यहाँ तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस है वो बढ़ेगी, और यहाँ लेबर की डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगी। फिर ये 50 से और प्राइस बढ़ जाएगी 60, ये 90 से 80 डिमांड कम हो रही है, और ये 70, ये भी 70, और प्राइस गेन के फैक्टर्स की इक्वल हो जाती है। तो जब इंटरेस्ट रेट बहुत लंबे टाइम तक चलता है, फैक्टर प्राइस में इक्वलाइजेशन आ जाता है काफ़ी लंबे टाइम में। तो उसके बाद आप इसकी क्रिटिसिज्म कर लीजिएगा। क्रिटिसिज्म्स बाकी तो आप बुक से पढ़ लीजिएगा। एक क्रिटिसिज्म है वो ध्यान से रखिए, इसमें लियोनतीफ का पैराडॉक्स। हेक्सर ऑलिन थ्योरी है, हर थ्योरी जितनी भी थ्योरी है ना उनको इंपीरिकली अप्लाई करके देखा गया है। तो हेक्सर ऑलिन थ्योरी को भी इंपीरिकली अप्लाई करके देखा है लियोनतीफ ने। अमेरिका की कुछ इंडस्ट्रीज की एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, उन पर सर्वे किया गया, इन्होंने उन पर सर्वे किया, तो उसने ये देखा कि अमेरिका जिन गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है और जिनको एक्सपोर्ट कर रही है उनमें हाई वेज दी जा रही है। आप इस बात को समझिए, थ्योरी क्या कहती है कि उस गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा जिसमें कम वेज दिया जाए, तो वो लेबर इंटेंसिव, प्रोडक्शन भी लेबर इंटेंसिव हो रहा है, लेबर ज़्यादा यूज़ की जा रही है और हाई वेज उनको दी जा रही है। तो लियोनतीफ ने कहा कि जब हेक्सर ऑलिन थ्योरी है वो कहती है जिसका जो सस्ती है वो ज़्यादा यूज़ की जाएगी, यहाँ तो महंगी भी ज़्यादा यूज़ की जा रही है। तो लियोनतीफ कहता है हेक्सर ऑलिन थ्योरी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती, कई बार कुछ कंडीशंस है वो अलग आ जाती है, उसमें हम फिर महंगे प्रोडक्ट है, महंगे फैक्टर उसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो लियोनतीफ पैराडॉक्स जरूर लिखिएगा। पर फैक्ट कॉम्पिटिशन होता नहीं है, ना गुड्स मार्केट में होता है ना फैक्टर मार्केट में होता है, ठीक है। टेस्ट कभी भी सेम नहीं रहते, कंज्यूमर के टेस्ट चेंज होती है, 2 ही देशों पर अप्लाई है, 2 से ज़्यादा देशों में स्टेट होता है, 2 ही गुड्स है, गुड्स तो और ज़्यादा रहती है। तो ये आपकी हेक्सर ऑलिन की थ्योरी है, जिसको आप और डिटेल इसकी पढ़नी है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, और हाई लेवल की बुक पढ़नी है तो आप हाउजा की बुक से और एमएल जिंगन की बुक से पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक से हाउजा की बुक से पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है वहाँ से आप उसको और हाई लेवल का पढ़ सकते हैं। ये हेक्सर ऑलिन थ्योरी का बेसिक, आप इसको बेसिक मान के चलें कि ये सिर्फ बेसिक्स है। अगर आपको हाई लेवल की थ्योरी पढ़नी है तो आप इससे आगे की बुक्स पर जाइएगा। तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन थ्योरीज का बेसिक्स जानना चाहते हैं। थैंक यू।